हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड आज करने वाले हैं हम क्लास 10th चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा मैग्नेट। पहले हम मैग्नेट को देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। जो मैग्नेट रहता है वो क्या रहता है, एक सब्सटेंस रहता है जो कि आयरन और जो आयरन जैसे जो भी सब्सटेंस रहते हैं उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नाउ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है यहाँ पे एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। कोई भी एक मैग्नेट रहती है तो उसके कितने टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ and south. Okay. And like pole repel each other, unlike poles attract each other. A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north south direction with its north pole towards north direction. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है वो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स मीन्स क्या होता है, लाइक पोल मीन्स सेम सेम, मतलब जैसे ये प्लस है एंड ये भी प्लस है तो ये क्या हो गए, लाइक पोल्स, एंड ये प्लस है ये माइनस, ये क्या हो गए, अनलाइक पोल्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। रिपेल मीन्स एक दूसरे से भागते हैं एक तरह से। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अट्रैक्ट कौन करता है, जो अलग हो। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला की डायरेक्शन एज मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया ऑफ अराउंड द मैग्नेट, जो मैग्नेट रहती है, जैसे कि ये है मैग्नेट और ये जो अराउंड का जो एरिया है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एरिया मैग्नेटिक एक्सपीरियंस इट ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को हम टी से डिनोट करते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो डायरेक्शन एज मैग्नीट्यूड। इसमें दोनों डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस और मैग्नीट्यूड होता है। नाउ है प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड रहती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, नो टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। तो इसमें क्या बोला है, जो फील्ड लाइन जैसी लाइन्स रहती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी। ऐसे जो आपने वो आगे देखोगे आप सॉलिनॉइड, तो उसमें क्या है, ये सॉलिड मतलब बता रही हूँ एक तरह से, तो ये जो है लाइन्स रहती हैं कभी भी ये इसको क्रॉस नहीं करती हैं। ये होगी एक प्रॉपर्टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ जो मैग्नेट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीज के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट में, और डिक्रीज होता है डिक्रीज के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट में। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ अलोंग विच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल टेंड टू मूव टूवर्ड साउथ पोल। सो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे। फर्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन by the target to the field lines at that point, means magnetic field lines never cross each other। ये हमने देख लिया था। ठीक है, the destiny of the magnetic field lines given by intensity of magnetic field at any point on the space। तो destiny रहती है magnetic field lines की, वो क्या रहता है, इंटेंसिवली मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस, एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस पे रहता है। नाउ पढ़ेंगे हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम देखेंगे, आ जाता है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, बट इस बार आपके 5 मार्क्स से नहीं आ रहे हैं तो ये आपका 3-4 मार्क्स में बन सकता है। सो क्या है, it is the convenient way to finding the direction of magnetic field associated with current conductor। ठीक है, तो ये क्या है, एक वे है, एक तरीका है डायरेक्शन निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड। कोई भी हमने स्ट्रेट वायर लिया, हमारे राइट हैंड हमारा ये है, एंड हमने ये लिया क्या, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। द योर फोल्डर फिंगर मीन्स, एक आपका फोटो है, देखो इस तरह से कुछ है, ये इस तरह से कुछ है, आपके फिंगर्स हैं और इसमें रखा हुआ है क्या, एक वायर। अच्छे से बनाती हूँ, तो इस तरह से हम कुछ बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका थंब हो गया, ये हो गई आपकी रिंकल्ड फिंगर, एंड हम येलो से बनाते हैं क्या, जो है आपका कैरिंग करंट ऑफ योर राइट हैंड सच डेट थंब रूल टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट टू योर फोल्डर फिंगर। जो है आपकी जो फोल्डर फिंगर है यहाँ पे ये फोल्ड हो रही हैं, तो ये क्या है, ये है आपका क्या, करंट का जो है डायरेक्शन है। देन योर फोल्डर, नहीं सॉरी, जो आपका जो है ये टूवर्ड्स द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड सच डेट थंब पॉइंट। जो थंब पॉइंट है ये क्या है, थंब पॉइंट है आपका क्या, करंट। थंब पॉइंट है आपका करंट, एंड जो रिंक जो आपकी फिंगर जो इस तरह से है, मतलब रिंकल्स हैं, इस तरह से मुड़ी हुई हैं, तो वो क्या है, वो है क्या, करंट का, सॉरी वो है आपका फिंगर अराउंड दी कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन बनाती है। अब सिंपली हम देख लेते हैं, कोई भी अपना जो है हैंड है आपका, ये आपने जो है इस तरह से आपका जो हैंड है और यहाँ पे आपने कोई भी एक वायर पकड़ा, तो इसमें क्या है, इसमें जो ये जो आपका थंब का जो रहेगा वो क्या है, वो बताएगा आपका करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और जो आपकी फोल्डर फिंगर रहेंगी ये क्या बताएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है,
सो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड करंट के द्वारा स्ट्रेट वायर में कैसे जाती है, मतलब वो हम देखते हैं अभी। लेट अ करंट कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज flowing from south to north. In this case the direction of magnetic field will be anti-clockwise, ठीक है, anti-clockwise if the current is flowing from north to south to the dimension of magnetic field will be clockwise। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो आपका जो है नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ टू साउथ रहेगा तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नाउ है आपका a current carrying a straight conductor has magnetic field in the form of concentric circle around it। magnetic field और current carrying straight conductor can be shown by magnetic field lines। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अगर ऐसे कोई भी आपका जो current carrying conductor straight conductor has magnetic field in the form of concentric circle। concentric circle क्या होता है, इस तरह से मैंने पढ़े हो गए, इससे बोलते हैं क्या, concentric circles, ठीक है। अगर कोई भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो आपका डायग्राम है उसमें हम देखते हैं अच्छे से। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक हमने एक कोई भी एक वो लिया, कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लेने के बाद क्या किया हमने हमने इसके नीचे क्या किया, सॉरी ये हमने क्या रखा, एक वायर रख दिया, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लिया हमने, उसके बाद हमने रख दिया इसमें एक वायर लगा दिया, ठीक है। ये कार्डबोर्ड के बीच में छेद करके, ठीक है, यहाँ पे लगा दी हमने की, एंड इस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बैटरी लगाएंगे हम, प्लस माइनस का साइन देखेंगे इसमें जो है करंट फ्लो है। इसके बाद लगाया हमने एमीटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगाया, ये, ठीक है। सही हो गया। इसके बाद क्या है कि जो इसमें बोला क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहता है, जैसे हमने ये लगाया तो ये क्या होगा, जो करंट होगा आपका तो ये क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कि मतलब ये मतलब डायरेक्शन बताएगा आपको। कोई भी आप चीज़ डाल दो, कुछ भी जो है आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं उससे, जो भी वो रहता है, क्या बोलते हैं उससे, कुछ वो जो आप दीपावली पर अनार चलाते हो ना, उसका जो अंदर का रहता है, नहीं वो भी यूज़ होता है इसमें, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड करंट में किस तरह से जाती है, ठीक है। करंट इज दी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट सर्कल्स। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो है ये क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के द्वारा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होता है। नाउ बिकॉज become larger as we move away, every point on wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as a straight like at center of the loop। तो यहाँ पे हम लूप देखते हैं, सो ये और पढ़ते हैं हम। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है वो लूप के में क्या होता है, इनसाइड रहता है, ठीक है। इन इज सेम, ठीक है। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी सेशन ऑफ द पार्ट, ठीक है। हम किसी भी सेशन में क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। नाउ देखते हैं सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड मैंने आपको बताया था उसमें जो अ कॉइल ऑफ एनी सर्कुलर टर्न्स, कोई भी कॉइल है, जैसे कि ये कॉइल है, कुछ इसमें कोई भी कॉइल है, उसमें सर्कुलर टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर के wrapped एंड क्लोजिंग इन दी शेप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर क्या होता है, इस टाइप से एक रहता है सिलेंडर, ठीक है। सो ये क्या होता है, सिलेंडर के जैसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। एक बार और पढ़ते हैं। अ कॉइल ऑफ एनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सोलिनॉइड, ठीक है। सो ये है सोलिनॉइड, इसको समझ लेते हैं। ये क्या है सोलिनॉइड, इसमें क्या है, ये सर्कुलर टर्न्स है, ठीक है। और इसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ से हमने वाईफिट की यहाँ पे की हमने लगा यहाँ पे बैटरी, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है आपका ये जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये जितनी मतलब जितनी यहाँ पे ज़्यादा ये आपको दिख रही होंगी, सो ये ज़्यादा रहती है, एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सॉलिनॉइड टू करंट देने के ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। सो राइट हैंड थंब रूल को हम जो है यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किसी भी करंट मतलब सॉलिनॉइड करंट में, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर में। वन एंड ऑफ द अदर एंड बिहेव एज द साउथ पोल। साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, वन पहले एंड पे एंड कोई भी अनदर हो, कोई भी अनदर एंड हो उस पर भी, ठीक है। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सॉलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। Parallel straight line that implies that magnetic field inside the solenoid is same at all point, field is uniform। so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स रहती हैं, स्ट्रेट, यहाँ पे ये क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, ठीक है। ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करती हैं, कभी ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये याद रखना है। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स में डिपेंड रहता है क्या, द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन, ठीक है। इसमें द नंबर ऑफ टर्न्स में डिपेंड रहता है स्टेट ऑफ कंडक्टर एंड सोलिनॉइड यूज टू मेकिंग सोलिनॉइड, ठीक है। इसमें भी रहता है
नाउ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो इनसाइड यानी कि अंदर सोलिनॉइड्स के, कैन बी यूज टू मैग्नेटिक फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन, and when it is placed inside the coil, the magnetic so formed is called electromagnet. It is temporary magnet, is temporarily. So इसमें क्या है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम डिफरेंट देख सकते हैं, आ सकता है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? It is retain magnet property for a very long time until it get diminished due to various factors. इसमें क्या है? It is temporary magnet. Magnet effect can be utilized by switching on the current with when required. ये क्या है? ये वाली क्या है? एक क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और ये क्या है? इट इज इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज बाय स्विचिंग दी। इसमें क्या करना पड़ता है? स्विचिंग ऑन दी करंट व्हेन, जब करंट चाहिए होता है तो उसको स्विचिंग करते हैं। ना मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कैन नॉट बी चेंज। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होती है काय में परमानेंट मैग्नेट में। मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कैन बी एंटायर, कभी भी चेंज होती रहती है काय में इलेक्ट्रोमैग्नेट। और डिक्रीज बाय कैरिंग द करंट। ना मैग्नेटिक पोलैरिटी कैन नॉट बी अल्टरनेट नहीं रहती है मैग्नेटिक पोलैरिटी। इसमें क्या रहती है? कैन बी चेंज होती रहती है, ठीक है। इट प्रोवाइड वीक मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होती है? ये वीक रहती हैं और ये क्या रहती हैं? स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। Now force on a current carrying conductor in a magnetic field. Andre Ampere suggested that the magnet also exerts an equal and opposite force on the current carrying conductor. ये है मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्केच थम फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other, ठीक है। तो ये म्यूचुअली क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। इट फॉर्म फिंगर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फिंगर्स क्या करती हैं? फोर फिंगर यानी क्या होता है हमारी? जो आपकी फोर फिंगर यानी क्या होता है? जो फोर्थ नंबर पे आती है, जो फर्स्ट हमारी फिंगर रहती है, जो थंब के पास रहती है, उससे बोलते हैं फोर फिंगर। सो वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। जो मिडिल फिंगर रहती है वो क्या करती है? क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। द थंब विल बी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ना क्या बताती है आपको? क्या बताती है? करंट और क्या होता है? मोशन और फोर्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एम इसका सी हो गया, इसका एफ हो गया फोर्स। तो एफ से फादर, सी से चाइल्ड, एम से मदर। तो इसको आप थंब को क्या नेम देख सकते हो? आपको फादर बोल सकते हो। थंब को जो फोर्थ फिंगर है उसको क्या बोल सकते हो आप? फोर्थ फिंगर है उसको आप बोल सकते हो मदर, एंड जो एक और है उसको बोल सकते हो आप चाइल्ड, ठीक है। इजीली हो जाता है। इससे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हो। एंड इलेक्ट्रिक मैच दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर रहता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कंस्ट्रक्ट करता है। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ना वर्किंग इसकी देखते हैं हम। When a coil is placed in a magnetic field and the current passes through it, resulting in rotation of the coil. तो इसका वर्किंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर का कोई भी कॉइल होती है इन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट पासिस थ्रू इट, रिजल्टिंग टू ऑफ द कॉइल। चलो ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।